नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात शक्ति प्रदर्शन की करेंगे, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान को अपना पुराना खौफ याद आ जाएगा। साल 1999 में करगिल घाटी में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारतीय सेना हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है और इस बार भी विजय दिवस की तैयारियां जोरों पर है। देखिए खास रिपोर्ट जो विजय दिवस से पहले दुश्मन के लिए सेना का शक्ति प्रदर्शन है। ऐसा खेल रचा के बेजे मैंने तू बना के बेजे मैनू तू बना के बेजे। भारत माता की एक्शन से कांपा पाकिस्तान, एलओसी पर तैनात भारतीय जवान। दुश्मन अगर ये समझ बैठा है कि भारतीय सेना कमजोर है तो यह उसकी नादानी है, यह उसकी भूल होगी। महज चंद किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से चीन का बॉर्डर है और हम वहाँ पर अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ मौजूद हैं और वहाँ से भारतीय सेना की तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना का युद्धाभ्यास, पाक में खौफ का टेलीकास्ट। आतंक का हर प्लान होगा पंचर, आर्मी ने की तैयारी जमकर। पाकिस्तान ने कई बार इस पॉइंट को कब्जा में लिया और हर बार कब्जे से हमारे सैनिकों ने छुड़ाया। 17,000 फीट की चढ़ाई पर मैं पहुंचा हूं। यहां पर कोई गाड़ी जो है पहुंच नहीं सकती है। कारगिल से शक्ति प्रदर्शन, दुश्मनों का निकलेगा दम। इक्कीसवीं सदी के हिंदुस्तान के ललकार है ये। सैन्य तौर पर मजबूत होते हिंदुस्तान की ताकत है ये, और इस ताकत को चीन से लेकर पाकिस्तान तक देख लें वो शक्ति प्रदर्शन जो अब दुश्मनों का दम निकाल देगा। नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ, न्यूज 24 की टीम आज पहुंची है फॉरवर्ड पोस्ट पर। जी हाँ, एक ऐसा पोस्ट है देश का जहां पहुंचना नामुमकिन होता है। सिर्फ देश के योद्धा ही वहां पर रहते हैं, लेकिन न्यूज 24 की टीम यहां पर पहुंची है। हम आपको यहां की पल पल की तस्वीर से रूबरू कराएंगे। इसलिए भी कराना जरूरी है कि हमारे शूरवीर कैसे हर हालात में यहां देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है और यहां सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है। हमें भी परेशानी हो रही है, हमारे कैमरा पर्सन नितिन कुमार को भी परेशानी हो रही है, लेकिन हमने ठाना है यहाँ की तस्वीर को आप तक पहुँचाने के लिए कि कैसे फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारे देश के योद्धा की तैयारी है और किन घातक हथियारों को यहाँ पर लगाया गया है। दुश्मन एलएसी पर हो या एलओसी पर, जमीनी जंग में चंद घंटे भी ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना के तरकश में अब वो तीर आ गए हैं जो दुश्मन को हर मोर्चे पर तबाह करने का दमखम रखते हैं। खतरे का कोई पता नहीं होता है। दुश्मन किस तरफ से वार करेगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं होती है। दुश्मन कब वार करेगा इसकी भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक चौकन्ना रहते हैं। चौकन्ना इसलिए भी रहना जरूरी है क्योंकि दुश्मन इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि कैसे घुसपैठ किया जाए और किस तरह से घुसपैठ कराकर भारतीय बंकर पर हमला किया जाए। मेरे ठीक पीछे आप देखिए बोफोर्स और धनुष को कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया गया है। महज चंद किलोमीटर की दूरी पर आप देखिए कि पाकिस्तान का इलाका आपको दिख जाएगा और वहाँ बोफोर्स और धनुष की जो है तैनाती आप देखिए कि किया गया है।
बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट के पास मैं मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे आप देखिए 155 mm धनुष। लंबे समय से भारतीय सेना को इसकी तलाश थी। बोफोर्स के बाद ऐसी एक तोप की तलाश थी जो दुश्मन पर लगातार फायरिंग कर सके और हमारे पास अब धनुष मौजूद है। आप देखिए 360 डिग्री में ये बड़े ही आराम से घूम रहा है और चारों तरफ से दुश्मन को देख करके इस पर फायरिंग कर सकता है, यानी चौतरफा फायरिंग ये कर सकता है। और हाई एल्टीट्यूड एरिया की बात करें, लो एल्टीट्यूड एरिया की बात करें और 1 मिनट में अगर बात करें तो 5 लगातार ये फायरिंग कर सकता है। इसकी और भी खासियत इसमें जो है कि एक बार में इसमें 7 सैनिक इसमें लगते हैं और जैसा अभी आपने देखा कि 360 डिग्री में धनुष जो है पूरा गोल घूम रहा था, यानी भारतीय वायु सेना की तरफ से अगर ये कमांड दिया जाता है कि कहां पर दुश्मन छिपा बैठा है, दुश्मन के बंकर कहां पर है, दुश्मन के एक्टिविटीज कहां पर हो रही हैं, तो बिल्कुल 360 डिग्री कोण में यानी इंडियन एयरफोर्स इनकी मदद करती है। एरियल के माध्यम से इनको जानकारी मिलता है और उस जानकारी के बाद ये तुरंत वहां पर फायर कर सकते हैं। तो धनुष के आने से भारतीय सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। चीते जैसी फुर्ती, सरहद पर मुस्तैदी, दुश्मन की हर चाल पर नजर, यह है हिंद के वीरों की असल पहचान। बाहुबल से और मॉडर्न हथियारों से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना भारतीय वीरों को बखूबी आता है। जंग का मैदान कोई भी हो, हिंदुस्तान के जवानों ने हर बार दुश्मनों को पछाड़ने में महारत हासिल कर ली है। गलवान की घटना आपको याद होगा, जब हमारे सैनिक जो हैं चीनी सैनिकों पर किस तरह से टूट पड़े थे। उनके पास हथियार नहीं था, लेकिन अपनी बाहुबल, अपनी भुजाओं से, खुखरी के साथ, चाकू के साथ सैनिकों पर हमला किया था ईस्टर्न लद्दाख पर। ठीक उसी तरह की तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं कि लद्दाख का जो अंतर्राष्ट्रीय इलाका है वहाँ पर हमारे सैनिकों ने किस तरह से तैयारियाँ कर रखी है कि अगर गलवान जैसी घटना होती है तो उससे फिर कैसे निपटा जाए और कैसे हमारे सैनिकों को यहाँ पर मजबूती यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि ऐसा भी समय आता है कि जब हथियार ना होता हो और आपको अपने बाहुबल से युद्ध को जीतना पड़ता है। तो आप देखिए ये सैनिक ने एक तरह का एक दिखाया, एक्शंस दिखाया और एक्शंस के माध्यम से ही जो है वो दिखाया कि कैसे वो सैनिकों पर, दुश्मन के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। अपनी ताकत बढ़ाने और खुद को वक्त के साथ अपडेट करने, नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हथियारों की ट्रेनिंग लेने में भी भारत हमेशा से आगे रहा है। आमतौर पर अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो सैनिकों को खाने पीने का सामान कम और ज़्यादा से ज़्यादा गोली, असहला, राइफल रखने को कहा जाता है और कंधे पर ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद भी रख करके वो चलते हैं, क्योंकि ये तय नहीं होता है कि युद्ध कब खत्म होगा। आमतौर पर आप देखते होंगे फ्रंट की सेना के पास AK-47 राइफल होता है, लेकिन अब आप देखिएगा 600 राइफल से हमारी सेना आपको लैस मिलेगी। आखिर इस 600 की खासियत क्या है ये हम आपको बताते हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, ये बेहद ही उम्दा किस्म और दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, ये राइफल की खासियत क्या है? इस हथियार का नाम सिग सौर 716 असोल्ट राइफल है। हाल ही में इस हथियार को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इस हथियार से हम 500 मीटर से ऊपर लगभग फायर कर सकते हैं। इसमें बट की पोजीशन एडजस्टेबल दी गई है। देखिए इस प्रकार, ये जैसे कोई बंदा छोटा है तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें पिकोटनी रेल की सुविधा दी गई है जिसमें हम साइटिंग सिस्टम लगा सकते हैं। यहाँ पर बाईपोर्ट की सुविधा दी गई है लगाने के लिए। मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड, यानी 1 मिनट में 30 राउंड फायर ये कर सकता है। हाँ जी। ये देख रहे हो आप लोग, सेफ्टी कैच अभी क्या है, सेमी ऑटोमेटिक पर है। मतलब इसका ये है कि एक बार ट्रिगर को प्रेस करूंगा तो एक बार फायर होगा। अभी सेफ्टी कैच क्या है, ये ऑटो पर है। ऑटो का मतलब होता है लगातार फायर करना। अभी मैं ट्रिगर को प्रेस करूंगा और एक ही बार में जैसा माहौल वैसा ये काम कर सकता है। अगर एक फायर करना है तो आप ऑटो मोड पे डाल सकते हैं, लगातार फायर करना है सिंगल मोड पर भी इसको आप कर सकते हैं। और AK-47 को भी मैं देख रहा हूँ, तो अगर दोनों की तुलना अगर किया जाए तो हमारे दर्शकों को बताइए कि AK-47 और 600 में क्या अंतर है और क्या खासियत रहा जिसे जब भारतीय सेना यानी आपके हाथों में फ्रंट की सेना के पास है तो क्या अंतर महसूस हो रहा है? इसकी खासियत ये है कि सर इसकी हल्का वेपन है और इसकी कैरी करना इसको आसान है। और क्या इसका रेट ऑफ फायर, इसकी फायर लगभग 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकते हैं। इस हथियार का रेट ऑफ फायर थोड़ा कम है।
एक बार फिर जब सैनिक कारगिल युद्ध के 24 साल बाद भी इस तरह की तैयारी करते दिखे कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की तो उसकी खैर नहीं। जवानों का ये जोश उन्हें चेताने के लिए काफी है। अब आप देखिए कि दुश्मन का लोकेशन है ईस्टर्न लद्दाख पर, इस तरह का एक सिचुएशंस बनाया गया है। दुश्मन का बंकर यहाँ पर है और कैसे हमारे सैनिक क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, दुश्मन पर जो है हमला जो है यहाँ पर किया है। और आप सामने देखिए 2 बंकर यहाँ पर हैं जहाँ पर दुश्मन का ये बंकर है। दुश्मन जो है यहाँ पर छुपा यहाँ पर बैठा हुआ है और हमारे सैनिक जो हैं आगे जो है पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और बंकर पर कैसे हमला हमारे सैनिक करते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको सीधे लाइव कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं कि सीधे तस्वीर आप देखिए कि कैसे बंकर पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि दुश्मन की तरफ से भी फायरिंग यहाँ पर ताबड़तोड़ यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जब दुश्मन फायरिंग यहाँ पर कर रहा है तो आप सामने आप देखिए 2 सैनिक हमारे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और उनको अब आप देखिए दुश्मन ने वहाँ पर एक बम वहाँ पर रखा हुआ है ब्लास्ट करने के लिए, बैकअप वहाँ पर देने के लिए भी बाकी 2 सैनिक वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब देखिए बैक से सैनिक आगे पहुँच रहे हैं वहाँ पर, तो ठीक उसी तरीके का आपको युद्ध की स्थिति दिखाने की कोशिश है। और आपने देखा कि 2 सैनिक फ्रंट से आगे आए हैं, दुश्मन फायर आगे बढ़ा लड़ने के लिए। जैसा मैंने दिखाया कि गलवान की घाटी में कैसे भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो युद्ध हुआ था और कैसे हमारे सैनिक टूट पड़े थे, ठीक उसी तरह से आप देखिए कि दुश्मन जैसे आगे बढ़ा वार करने के लिए तो हमारे सैनिकों ने उसके ऊपर वार किया है। पीछे आप देखिए कि लगभग 6 सैनिक जो है जिनके पास जो है AK-47 के साथ मोटर रडार भी है, बाकी सैनिक एक बंकर पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे भारतीय सेना कमर कस चुकी है हर दुश्मन को सबक सिखाने की, हर नापाक हरकत का माकूल जवाब देने की। JDU-23 mm गन, जी हाँ, एंटी एयरक्राफ्ट गन अब हमारी सेना के पास है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। यह 360 डिग्री पर ये आराम से घूम सकता है और इसकी खासियत यह है कि 2 से 3 किलोमीटर के बीच का जो फासला है, अगर कोई दुश्मन का फाइटर विमान दिख रहा है, लड़ाकू विमान दिख रहा है, तो ये आराम से जो है उस पर फायर कर सकता है, यानी पूरे डिग्री यानी चौतरफा जो है ये इस पर जो है हमला कर सकता है। इसकी खासियत और हम आपको बता रहे कि मेड इन ये रसिया है। लंबे समय से भारतीय सेना को इसकी तलाश थी और किसी भी मौसम में किसी भी वेदर की अगर बात करें, चाहे घना कोहरा ही क्यों ना हो, भीषण रात क्यों ना हो, अंधेरा क्यों ना हो, उस पर भी ये फायर कर सकता है। 1999 में जिस भारतीय सेना ने जिन हथियारों के दम पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, इस बार करगिल दिवस से कुछ दिन पहले ही उनकी प्रदर्शनी लगाई गई। सेना के शस्त्र प्रदर्शन में बोफोर्स से लेकर धनुष और लाइट फील्ड गन भी शामिल थी। अब हमारी सेना की वर्तमान में तैयारी कैसी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे देखिए कि ये इंडियन फील्ड गन है और उसके ठीक बगल में देखिए लाइट फील्ड गन है। ये दोनों की खासियत हम आपको दिखा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कैसे तैनात किया गया है इन दोनों गन को, और कैसे सैनिक वहां पर अगर स्थिति होती है कार्रवाई की तो वो कार्रवाई कैसे होती है, उसका एक आपको पूरा एक जीता जाता नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। इंडियन फील्ड गन में लगभग 7 सैनिक होते हैं, ठीक उसी तरह से हैवी फील्ड गन में भी 7 सैनिक होते हैं। एक बार में जो है 5 राउंड जो है गोले दाग सकता है। जो फील्ड गन है इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी हेलीपैड पर, इसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतारा जा सकता है, किसी भी माहौल पर 360 डिग्री में ये दुश्मन पर हमला कर सकता है। कुछ ऐसे हथियार भी थे जो हवा में ही दुश्मन को जमीन पर मार गिराने का दम रखते हैं, और यही ताकत हिंदुस्तान को उसके दुश्मनों के खिलाफ शक्तिशाली बनाती है। LAC पर अभी भी तनातनी है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो वहाँ पर पुख्ती तैयारी भारतीय सेना ने किया है। भले ही चीनी सैनिक पीछे हट चुके हैं, हमारे सैनिक भी पीछे आए हैं, कई राउंड का बातचीत भी हुआ है, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी कैसी है ये हम आपको सीधा फॉरवर्ड पोर्ट से दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आमतौर पर आपने टैंक और तोप तो देखा होगा, लेकिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है ये आप देखिए। ये मिसाइल है और इस मिसाइल को कंट्रोल जो है नीचे आप देखिए स्टैंड कर रहा है, यहाँ पर दूरबीन लगा हुआ है। और इस मिसाइल की खासियत जो है
हम आपको बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर की दूरी तक भी ये फायर कर सकता है। यानी दूरबीन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि दुश्मन का टैंक कहाँ है, बंकर कहाँ है। आमतौर पर आप देखते होंगे कि तोप को ऊपर ले जाने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं एंटी गाइडेड मिसाइल, इसे महज सिर्फ हमारे एक सैनिक इसे अपने कंधे पर खोलकर, अपने कंधे पर लाद करके, कितने भी हाई एल्टीट्यूड एरिया क्यों ना हो, कोई भी मौसम चाहे खराब मौसम क्यों ना हो, वो पैदल ही जा करके सैकड़ों सैनिकों को तबाह कर सकते हैं, मार सकते हैं, उनके बंकरों को खत्म कर सकते हैं। भारतीय सेना ने इस शक्ति प्रदर्शन में सिर्फ हथियारों का ही जखीरा नहीं दिखाया, बल्कि हर वो चेक पॉइंट भी दिखाया जहां धोखे से पाक ने कब्जा किया था, लेकिन अब वहां तिरंगा लहरा रहा है। एलएसी पर जब मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के पास पहुंचा तो हमें यह जानकारी मिली पॉइंट 13620 के बारे में। जहां एक ऐसा पॉइंट था जहां पर पाकिस्तान ने कई बार इस पॉइंट को कब्जा में लिया और हर बार कब्जे से हमारे सैनिकों ने छुड़ाया। करगिल युद्ध के दौरान भी इस पॉइंट पर पाकिस्तानियों ने कब्जा जमाया था। मेरे ठीक बाएं तरफ आप देखिए तिरंगा झंडा आपको दिख रहा होगा, ये वही पॉइंट है। लेकिन आपको बता दें कि दूरी दिखने में आपको भले कम लग रही है, लेकिन अभी भी 3 किलोमीटर का फासला हमें तय करना है। मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ पिछले लगभग 3 घंटे से इसकी यहाँ तक चढ़ाई किया हूँ। 17,000 फीट की चढ़ाई पर मैं पहुंचा हूं। यहां पर कोई गाड़ी जो है पहुंच नहीं सकती है। सिर्फ सैनिकों की बख्तरबंद गाड़ियां जो कि विशेष तरीके से बनाई गई है वही यहां तक पहुंच सकती है। लेकिन हमने और हमारे कैमरा पर्सन नितिन कुमार ने ये ठाना था कि उस पॉइंट तक पहुंच करके वहां की रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि आखिरकार इस पॉइंट ऐसा क्या था जो पाकिस्तान हमेशा इसे कब्जा करने में लगा रहता है। कारगिल में सेना के शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ एक ऐसी कहानी भी सुनाई दी जो पाकिस्तान बॉर्डर के उस आखिरी गांव की है जिसका आधा हिस्सा पीओके और आधा हिस्सा हिंदुस्तान में शामिल है। करगिल के पास एक गांव है और इस गांव का नाम हुंदरमुह है। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा गांव है, लेकिन ठीक सामने जो आप देख रहे हैं एक सड़क दिखाई दे रही होगी, वो पाकिस्तान का इलाका है। यानी पाकिस्तान के बॉर्डर से ठीक सटा हुआ ये जो है गांव है और इस गांव का भी अपना एक अलग इतिहास है। यानी इस गांव का आधा परिवार पाकिस्तान में है तो आधा परिवार इंडिया में है। हमारे साथ इसी गांव के एक व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे जो कि कई लड़ाइयों को अपनी आंखों से इन्होंने देखा है और इस गांव में कब से हैं ये भी हम आपको जानकारी देंगे। सर, आपका नाम क्या है? हाजी हुसैन है, मोहम्मद हाजी हुसैन। और मैं देख रहा हूँ इस गांव को, बिल्कुल इस सुविधाएं कुछ भी नहीं है इस गांव में, एकदम बिल्कुल शहर से कट कर ये गांव है। कब से आप इस गांव में रह रहे हैं? मैं सन 47 से यहाँ पैदाइश ही है हमारे, सन 47 से अभी तक। तो हमारे 70-75 साल, अभी 76 में हम चल रहा है। और हम लोग पहले से भी ही यहाँ काट करना करगिल की तरफ, ना उस तरफ जाने के कोई रास्ता शास्ता नहीं था। उसके बाद हम लोगों को 71 में आ गया, करगिल के साथ मिल गया। तो यहाँ पर सड़क और हमारे हिंदुस्तान के मेहरबानी से यहाँ सड़क और हमारे फैसिलिटी, बिजली, ये सारे हमें फैसिलिटी अब ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद हम लोग यही सन 47 से अभी तक हम लोग इस गाँवों में ही है। यकीनन वक्त के साथ भारतीय सेना की सैन्य क्षमता में इजाफा हो रहा है और ये वक्त की जरूरत भी है ताकि दुश्मन देश की तरफ आंख उठाने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचे। दुश्मन अगर ये समझ बैठा है कि भारतीय सेना कमजोर है तो यह उसकी नादानी है, यह उसकी भूल होगी। महज चंद किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से चीन का बॉर्डर है और हम वहाँ पर अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ मौजूद हैं और वहाँ से भारतीय सेना की तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।